मुल्की हालात से मुतालिक आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि 9 मई और 16 दिसंबर के सिविलियंस में क्या फ़र्क है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ने कहा कि 9 मई वालों का ट्रायल होना चाहिए लेकिन मिलिट्री नहीं। अफवाज पाकिस्तान के 9 मई के एलामिया के बाद मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ हमें कहा गया कि फ़ौजी ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले इस वक्त कोई बानी तहरीक नहीं, सिविलियंस हमलों में मुलव्वस हैं। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा 100 गुनाहगारों को छोड़ने से ज़्यादा एक बेगुनाह को सजा देना गलत है। कहा 21वीं आईनी तरमीम 4 साल के लिए हुई जिसके तहत फौजी अदालतें बनाई गई। बताएं 21वीं तरमीम का कोई फ़ायदा हुआ? बात करेंगे, वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम बताएगा मज़ीद क्या बातचीत की गई? देखिए, बिल्कुल मामला सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल और उस हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कर रहा है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हसन के दलाइल जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट का 23 अक्टूबर का फैसला जिसमें सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दिया गया था और जिसके खिलाफ ये इंट्रा कोर्ट अपील आई है, उस फैसले के 2 हिस्से थे। एक में इन 105 सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो कलअदम करार दिया गया था, जबकि दूसरे हिस्से में कानून की वो शिकें कलअदम करार दी गई थी जिसके तहत सिविलियंस को ट्रायल किया जाता है। तो जो ख्वाजा अहमद हुसैन है उन्होंने आज के रोज भी कानून की उन शिकों के हवाले से दलाइल दिए कि जो आर्मी एक्ट की सेक्शन 21D और सेक्शन 59 है जिसके मुताबिक सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है वो आइन से मुतसादिम है और वो बरकरार नहीं रखी जा सकती। जिस पर जो बेंच है उसकी जानिब से ये अहम सवालात सामने आए कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा हमारे सामने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। कुलभूषण यादव केस में सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क मुतासरा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट की जो शिक है 21D जिसको कलअदम करार दिया गया था तो उसके बाद तो अब कुलभूषण यादव जैसे जो जासूस है उनका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकेगा। जिस पर जो ख्वाजा अहमद हुसैन है उनका कहना था कि अगर कोई जासूस भी आता है तो उनका ट्रायल जो है वो भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि ये अजीब बात है कि कानून की शिक भी कलअदम करार दी जाए और ये भी कहा जाए कि स्पेशल रेमेडी वालों को भी इस्तिस्ना है। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ऑब्जर्वेशन दी कि मुस्तकबिल में क्या अफवाज पाकिस्तान आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D इस्तेमाल कर सकती है। जिस पर ख्वाजा अहमद हसन ने जवाब दिया कि ये हकीकत है, मुस्तकबिल में 21D का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स केस की जो समाअत है वो सोमवार तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।